सिर्फ नजरिए का फर्क है। किसी को डर ही नहीं कि ऊपर वाला देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ऊपर वाला देख रहा है। सिर्फ नजरिए का फर्क है। चलिए कल के रिव्यू पे बात करते हैं। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बात की जाए बिग बॉस सीजन 15 की, तो बिग बॉस सीजन 15 जब से शुरुआत हुई है तब से मुझे सिर्फ दो ही चीजें दिख रही है, और एक मतलब घर के अंदर का जंगल और दूसरा मतलब प्रतीक सहजपाल। जी हां भाई, अब शो की बात की जाए तो शो के अंदर बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, ये शीशे वगैरह टूट रहे, एक दूसरे को वहां पे पकड़ रहे, कॉलर पकड़ रहे, बहुत सारी चीजें, खींचातानी, गालियां, हर चीज वहां पे हो रही है सिर्फ 2 या 3 दिनों में। और घर में ये सारी चीजें एकत्रित होकर एक ही आदमी के ऊपर रुक रही है, और वो है वहां पे प्रतीक सहजपाल। प्रतीक सहजपाल क्या अकेले इस शो को चला रहे हैं? प्रतीक सहजपाल अकेला वहां पे कंटेंट दे रहा है? क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी मैंने देखे पढ़े सोशल मीडिया पे, और लोगों का यह कहना है कि प्रतीक सहजपाल को इस शो से उठाकर बाहर निकाल दिया तो शो में क्या बचता है। जी हां, और इस चीज पे वहां पे गौर भी करना चाहिए, क्योंकि वो बंदा वहां पे किसी भी तरीके से फुटेज एकत्रित कर रहा है और बिग बॉस को कंटेंट तो दे ही रहा है। तो अब हम शुरुआत से जाएंगे इस शो के। तो भाई आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो शुरुआत में हमने देखा कि घर के अंदर एक बिग बॉस ने जंगल बनाया है। उस जंगल में एक पेड़ है बड़ा सा, और उस पेड़ के बीच में छुपी हुई है विश्व सुंदरी। जी हां, और उनकी एक स्वीट सी वॉइस है, और उस वॉइस के साथ वो कम्युनिकेट करती है इन जंगल वासियों से, और जंगल वासियों को संकट से बाहर निकालना इसका काम है। वो बोलती है कि कितने संकट में है मेरे जंगलवासी, पर घबराना मत, मैं हूं ना, मैं उपाय बताऊंगी आपको इस संकट से बाहर निकालने का। तो भाई ये देख के ना मुझे बहुत हंसी आ रही थी, और मैं ऐसा लगा कि मैंने वो बचपन की सीरियल सोन परी देख रहा हूं। सोना सोन परी आई, सोना सोन परी आई, सोन परी सोन परी सोन परी आई। जी हाँ, यानी कि फ्रूटी वहां पे संकट में होती है। उस सीरियल की बात कर रहा हूं, उस शो की बात कर रहा हूं। तो एक फ्रूटी नाम का कैरेक्टर था और उसके दोस्त लोग थे। वो अगर संकट में आती थी तो वो सोनपरी को बुलाती थी, सोनपरी आती थी और उनको वहां पे संकट से बाहर निकालती थी। अब भाई ये आया है 2021 में फिर एक बार सोनपरी बिग बॉस के घर के अंदर, और उसका नाम बदल कर रख दिया है वहां पे विश्व सुंदरी। जी हाँ, बिग बॉस, हम बिग बॉस देखना चाहते हैं, सोनपरी या शक्तिमान नहीं। हम अब बड़े हो चुके हैं, हम उस उम्र से बहुत आगे निकल चुके हैं, और हमें वहां पे बिग बॉस देखना है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि बिग बॉस ने ये किस तरीके का वहां पे शो बना के रख दिया है। जल्दी से जल्दी वो अंधेरा वहां पे हटाइए, अंधेरा वो जंगल हटाइए और बिग बॉस देखने दे। आप, हमें पता है, चलो ठीक है, आपने एंटरटेनमेंट के लिए ये सारी चीजें वहां पे बनाई है, लेकिन एंटरटेनमेंट आपके वो कंटेस्टेंट करेंगे ना भाई। आप जिनको सैलरी दे रहे हैं पर वीक, जो 15 या 16 लोग घर के अंदर आपने भेजे, उनका कैरेक्टर बाहर आने दो ना यार। ये क्या वहां पे स्टोरी लंबी खींचते जा रहे हैं कि जंगलवासी को घर में जाने के लिए इन चीजों का वहां पे सामना करना पड़ेगा? यार भाड़ में गए सारे चीज वहां पे। और वहां पे अगर बात की जाए तो बिग बॉस आपके कंटेस्टेंट में उतना सामर्थ्य, उतना बल है कि वो आपको कंटेंट दे और हमें भी वहां पे कुछ ना कुछ अलग दिखाए। क्योंकि बिग बॉस के जो व्यूअर्स है, बिग बॉस की जो ऑडियंस है, इनको सिर्फ वहां पे बिग बॉस ही चाहिए। यहां पे सोनपरी या विश्व सुंदरी नहीं चाहिए। और उसमें वहां पे जो है विश्व सुंदरी, और विश्व सुंदरी इनको वहां पे एक टास्क देते हुए कहती है कि वो जो वहां पे तालाब है, उस तालाब में एक किताब नीचे कहीं छुपा कर रखी है, उस किताब में आपको इसका हल मिल जाएगा। मतलब ऐसा लगा ना यार, बहुत बचपन में है। तो अब ये यहाँ पे क्या करना होगा ना बिग बॉस, आपको, चलो ठीक है, आपको फीमेल वॉइस लाना है तो लाइए आप, लेकिन आपको ये घर के अंदर लाना होगा। पता है बिग बॉस, आपको बहुत सारे वहां पे काम पड़ते हैं, सब्जी लाना पड़ता है वहां पे, और आपके वाइफ को आपको पूरी मदद करनी पड़ती है, और आपने इसलिए वहां पे सब्जी लाने के लिए जाने के लिए बीच में वॉइस वहां पे वुमन का दिया, यानी कि आपके वाइफ का दिया। आपके वाइफ का वॉइस वहां पर आया, बहुत अच्छा लगा। फीमेल वॉइस घर के अंदर आ रहा है, बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसको घर के अंदर बचाइए। जिस तरीके से इन्होंने ये टास्क दिया, यहां पे इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं थी। आप सीधा वहां पे स्टोर रूम में वो मैप रख देते और एक लेटर वहां पे किसी और को पढ़ने को बोलते। ये सिंपल जो चलते आ रहा है अब तक, यही चलने दीजिए, यही ठीक है। क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आप वहां पे एपिसोड ला रहे हैं 50-55 मिनट्स के या 57 मिनट्स के, और उसमें से वहां पे ये जो टास्क बताने के लिए और ये सारी चीजें समझने के लिए वहां पे 15 मिनट या 20 मिनट जा रहे हैं। तो भाई इसमें क्या हो रहा है? क्योंकि इन लोगों की पर्सनैलिटी सामने आनी चाहिए। कुछ लोग तो वहां पे दिख ही नहीं रहे हैं। घर के अंदर अगर कुछ होता तो भाई कुछ वहां पे दिखते तो है कि बेड पे लेटा हुआ है, कुछ वहां पे किचन में खा रहा है,
लेकिन यहाँ पे जंगल में इतना अंधेरा है, अंधेरे में कहाँ पे जाके छुप जाता है वो साहिल श्रॉफ हो या फिर और भी लोग हैं वहां पे, कहाँ पे जाके छुप जाते पता भी नहीं चलता भाई। तो यहाँ पे बिग बॉस ये सारी चीजें वहां पे हटाइए और एक वहां पे जो अपना जो क्राइटेरिया जो चलते आ रहा है बिग बॉस का, उस तरीके से वहां पे टास्क बताना शुरू कीजिए। अब सीधे आते हैं भाई शो में। शो में चल रहा है वहां पे प्रतीक सेजपाल वर्सेस पूरा घर। प्रतीक सेजपाल को एक बड़े बड़े शोज का वहां पे एक्सपीरियंस है, यानी कि एस ऑफ स्पेस हो जाए जो इसी तरीके का शो था, बिग बॉस ओटीटी जो बिग बॉस ही था। तो भाई ये बंदा कसा हुआ है। इसके साथ वहां पे शमिता शेट्टी और निशान भी इनके साथ है, जिनको पिछले शो का हाल ही में जस्ट 1 महीने पहले जो शो हुआ है उसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस के चलते ये बहुत सारा कंटेंट बटोर रहे हैं। और बिग बॉस ने अब इनको दिया था एक टास्क जिसमें इनको एक मैप दिया था। उस मैप में वहां पे एक वे बनाना था, एक रोड बनाना था, यानी कि बिग बॉस के मेन डोर से लेके बिग बॉस के घर के अंदर तक की एंट्री का एक मेन रोड बनाना था। और यहां पे ये जो जंगलवासी एक पे भी दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि ये मैप हम उनको कैसे दें, क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा हुआ था पहले जब ये टास्क आया था उसमें उस चिट्ठी में कि आपको वहां पे घर में जाने के लिए टास्क खेलना होगा, एक वे बनाना पड़ेगा और इसमें वहां पे घर वाले जो लोग हैं इनको इसमें दिक्कत लानी है। अब बिग बॉस का यहाँ पे एक दिक्कत हो गई। बिग बॉस ने जो मैप दिया वो प्रतीक सेजपाल ने छुपा लिया। ये इसका दिमाग है, जी हाँ, ये दिमाग में इसको 100% मार्क्स दूंगा इसको कि उसने मैप वहां पे छुपा दिया। क्योंकि भाई क्यों वो किसी और को घर के अंदर आने देगा, क्योंकि घर के अंदर अगर कोई आएगा तो इसको दिक्कत हो जाएगी। जी हाँ, अब ये कभी ना कभी तो ये घर के अंदर आने ही वाले, लेकिन दिक्कत तो प्रतीक सेजपाल को हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रतीक सेजपाल ने पहले मैप एक सोफे के नीचे छुपा दिया। उसके बाद उसको समझ में आया कि बाकी घर वाले अंदर आएंगे और इसको ढूंढ लिया तो भाई उसने उस मैप को ही फाड़ दिया और फ्लश कर दिया या कुछ कचरे में डाल दिया उसने। इस तरीके की चीजें वहां पे प्रतीक सेजपाल ने की, यानी कि ये टास्क यहीं पे खत्म होता है, क्योंकि मैप के जरिए ही उसको वो वे बनाना था, उन लोगों को वो वे बनाना था। और अगर मैप ही नहीं तो वो कैसे बनाएंगे, तो तभी ये टास्क खत्म हो चुका था। अब बाकी ये लोग वहां पे घर के अंदर आए, इनकी चीजें देखी, हर चीज वहां पे देखी। चलो ये जायज है कि इनको वहां पे मैप चाहिए और टास्क के प्रति इनका जो जोश या जुनून है ये बिग बॉस को बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन ये जोश और जुनून बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गया। और बात की जाए प्रतीक सेजपाल और जय भानुशाली में एक बड़ा झगड़ा हुआ। जी हां, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी इन लोगों को मैप नहीं मिला। यहाँ पे और भी ज्यादा चिढ़ जाते हैं जंगलवासी, और जंगलवासी यहाँ पे प्रतीक सेजपाल के साथ वहां पे भिड़ जाते हैं। जी हाँ, और यहाँ पे जय भानुशाली भी उनसे भिड़ जाते हैं। अब जय भानुशाली के कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं और ये वर्ड्स मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे जो वो प्रतीक सेजपाल को बार बार बोल रहे थे। एक तो वर्ड था वहां पे टॉमी था, जी हाँ, दूसरा एक वर्ड था वहां पे छोटे, तीसरा एक वर्ड था वहां पे 1.5 फुटिया। मतलब छोटे या 1.5 फुटिया बोलना, ये क्या आपको अच्छा लगता है? जय भानुशाली, आपकी हाइट बहुत अच्छी है, चलो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं ना कि आप किसी के फिजिक्स के ऊपर आप किसी को वहां पे बॉडी शेमिंग करेंगे। ये बहुत ही खराब है और ये मुझे बहुत ही बुरा लगा, खराब लगा जय भानुशाली की तरफ से, क्योंकि जय भानुशाली एक वहां पे मैच्योर्ड बंदा है और ये वहां पे प्रतीक सेजपाल इनको चलो मान लिया कि बहुत सारी दिक्कत दे रहा है, लेकिन इन्होंने वहां पे अपने जो टेम्पर है इनको इस पर वहां पे काबू पकड़ना चाहिए और इनको वहां पे अपने जो ट्रैक है उससे नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस वहां पे देख रही है। एक बात का वहां पे ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारे कैमरेज है, आप वहां पे सड़क पे नहीं हो कि आप किसी को भी जाके वहां पे कुछ भी कहोगे। तो ये सारी चीजें वहां पे मुझे दिखी और जय भानुशाली का ये बिहेवियर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर एक वक्त आता है जब प्रतीक अंदर ये बाहर होता है, बहुत सारी चीजें वहां पे कुत्ता या सॉरी टॉमी और छोटू ये कहते हैं, तब वहां पे प्रतीक सेजपाल बाहर हाथ डाल के भाई तू क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उसका यहाँ पे कॉलर या फिर शर्ट वहां पे पकड़ लेता है। अब उसके शर्ट को वहां पे कॉलर थी नहीं तो वो शर्ट वहां पे ऐसे पकड़ लेता है और इस पर वहां पे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं जय भानुशाली। लेकिन ये होने के बाद मामला ठंडा हो जाता है। मैं आपको ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं। ये होने के बाद मामला ठंडा हो जाता है, लेकिन उसके बाद आगे जाकर जब प्रतीक सेजपाल बाहर गार्डन एरिया में आते हैं और उसके बाद वापस से ये सारी चीजें होती है, तो फिर एक बार जो जय भानुशाली इनको छोटे 1.5 फुटिया ये सारी बातें बोलते हैं, तो यहाँ पे प्रतीक गुस्सा होने लगता है और बोलते हैं कि वहां पे मां पर गाली देते हैं। जी हाँ, और इससे पहले भी उन्होंने बाहर 2 बार मां पर गाली दी थी, क्योंकि जिस तरीके से मुंह हिलता है तो हमें समझ में आता है कि भाई ये कौन सी गाली वो वहां पे दे रहा है। जी हाँ, मैं शो ये वीडियो में नहीं बता सकता आपको, तो ये बहुत गंदी गाली थी। और प्रतीक सेजपाल के ऊपर अगर कोई मां पर गाली देता है, मतलब
किसी को भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन प्रतीक सेजपाल बहुत ही ज्यादा इनका बिग बॉस ओटीटी में भी हमने देखा था कि जब जीशान खान एक कंटेस्टेंट था उसने इनके मां पर गाली दी थी तो ये बहुत भड़क उठे थे और सारा जो सामान है बिग बॉस का, इधर स्विमिंग टैंक हो, इधर उधर वहां पे किक वगैरह मार के बिग बॉस के प्रॉपर्टी को नुकसान किया था। ठीक आज सेम प्रतीक सेजपाल हमें देखने मिला कि मां पर गाली देने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें की, एक शीशे को वहां पे जोर जोर से धक्के मारकर उसको तोड़ दिया और यह बड़ा नुकसान बिग बॉस को पहुंचा। जी हां, बिग बॉस वहां पे दिक्कत में आ गए और बिग बॉस ने जो है अपनी अनाउंसमेंट कर दी कि बिग बॉस चाहते हैं कि संयम से काम ले, प्रॉपर्टी का नुकसान ना करे। इस तरीके की चीजें वहां पे हुई और प्रॉपर्टी का नुकसान ना पहुंचे इसका ध्यान रखे, इस तरीके की बात बिग बॉस से वहां पे इन लोगों को कही, क्योंकि बिग बॉस ने देखा वहां पे कि मेन डोर जो ग्लास का बना हुआ है उस पर वहां पे गार्डन एरिया का बेड लाके चिपका दिया है, क्योंकि अगर यहां पे दोनों साइड से वहां पे धक्का मुक्की हो गई उस बेड को तो भाई ये पूरा बिग बॉस को सेट है वो नीचे आ जाएगा, ये पूरा ग्लास टूट जाएगा और ये शो यहीं पे वहां पे खत्म, या ब्लाइंड डाल के वहां पे 2-3 दिन तक खत्म करना पड़ेगा। इस तरीके की चीजें वहां पे हो सकती है। तो बिग बॉस ने यहां पे अनाउंसमेंट कर दी और फिर बिग बॉस को पता चला कि भाई यहां पे कुछ होने वाला है नहीं टास्क, क्योंकि ये लोग सब एड़े बन चुके हैं। तो बिग बॉस ने टास्क ही वहां पे खत्म कर दिया, रद्द कर दिया। लेकिन एंड में हम जब देखा भाई कि प्रतीक सेजपाल ने जो वहां पे शीशा तोड़ा, इसमें किसकी गलती है, क्यों गलती है, क्या किया, तो भाई यहां पे बिग बॉस ने सीधी इसकी सजा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अब वहां पे जंगल वासियों को, और उनको वहां पे बिग बॉस ने सजा दी। सजा क्या थी कि प्रतीक ने ये सारी चीजें की और इसके सजा के चलते बाकी जंगलवासी है इनको वहां पे नॉमिनेट होना पड़ेगा। हालांकि वोटिंग लाइंस वहां पे अभी तक ओपन नहीं हुई है, तो भाई ये इसमें कुछ वहां पे ट्विस्ट होगा वो आज के एपिसोड में हमें देखने मिलेगा, लेकिन ये सारी चीजें घर के अंदर हो रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए वो सिम्बा और वो जो मायशा है, सिम्बा मायशा के पीछे वहां पे जाता है और मायशा को बोलता है कि मायशा तुमको अगर वहां पे कुछ जरूरत लगे, मदद लगे तो मैं तुम्हारे साथ हूं, और आज के बाद इस घर में रोना बिल्कुल नहीं, और उस प्रतीक के लिए कभी मत रोना। भाई सिम्बा जब बड़े बड़े झगड़े होते तो आराम से खाना वगैरह खाता है, लेकिन मायशा पे तेरा दिल आ गया, चलो आ सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, लव भी हो सकता है, हम ये भी कहते हैं, लेकिन भाई वो बंदी वहां पे प्रतीक के साथ बहुत सारे प्लान्स करके आई है। जी हाँ, क्योंकि इन दोनों ने पहले ही एक शो किया है एस ऑफ स्पेस, और इनके अफेयर की भी चर्चाएं थी, इनके बेस्ट दोस्ती की भी वहां पे चर्चाएं थी। अब घर के अंदर ये वहां पे एक प्री प्लान झगड़े कर रहे हैं, जो पहले दिन हमें देखने मिला कि 4 या 5 बार वहां पे प्रतीक के साथ मायशा झगड़ रही थी और रो रही थी, बाद में अच्छे से बात भी कर रहे थे दोनों एक साइड में जाके। तो सिम्बा तूने जो जिस लड़की के पास जाके ये सारी बातें कही ना, वो थोड़े ही दिनों में, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही जल्दी प्रतीक सेजपाल के पास पहुंचेगी, और प्रतीक सेजपाल नाम का तूफान अगर तेरे पास आ गया सिम्बा तो उड़ जाएगा भाई तू, क्योंकि तू छोटा वाला सिम्बा है, तुझे टाइगर बनना पड़ेगा, तुझे और वहां पे आना पड़ेगा। और बिग बॉस ये जो सारा जंगल का माहौल है खत्म कर दीजिए, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे दिख ही नहीं रहे। वो साहिल श्रॉफ नाम का एक आदमी है, वो तो भाई दिख ही नहीं रहा है। आज उसने एक डायलॉग मारा, वो डायलॉग मैंने वहां पे लिख लिया है कि मैं लास्ट आखिरी समय बता रहा हूं, अगर नहीं किया तो देखो मैं कौन हूं, इस तरीके कुछ वो वार्निंग थी, और वो वहां पे ओटीटी वाले कंटेस्टेंट यानी कि शमिता, निशांत, प्रतीक को दे रहे थे। उसके बाद वो गायब हो जाता है। जी हां, पहले 2 या 3 वो गायब था, आज भी वो गायब है। पता नहीं बिग बॉस के घर के अंदर एक गुफा है, क्या वो उसी गुफा में जाकर बैठता है? पता नहीं। क्या उस गुफा को बाहर से ताला है? पता नहीं। फिर वो गुफा के अंदर कैसे घुसता है? फिर वो उस 150 कैमरे के बीच में वहां पे क्यों क्लिक नहीं होता है? तो ये साहिल श्रॉफ आखिर जाता तो जाता कहाँ है? ऐसी कुछ चीजें वहां पे घर के अंदर आ सकती है। जी हाँ, तो ये क्या मजाक था। तो बिग बॉस कुछ कंटेस्टेंट वहां पे खुल के बाहर नहीं आ रहे हैं, और ये खुल के बाहर तभी आएंगे जब आप ये जंगल का मामला खत्म करके घर के अंदर ये सारी चीजें लाओगे। करण कुंद्रा की बात की जाए तो करण कुंद्रा ने एक डायलॉग मारा कि 1 2 3 4 ये जो सब लोग हैं ये वहां पे फिजिकल, वहां पे कोई फिजिकल नहीं हुआ। मतलब इस डायलॉग को देख के ना मुझे सिद्धार्थ शुक्ला की याद आई। आई मिस सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला ने जिस तरीके से बात है 1 2 3 4 5 12 15 16 भाड़ में जाओ, तो भाई करण कुंद्रा कुछ नया कीजिए, क्योंकि ये डायलॉग पहले वहां पे बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो 1 2 3 4 वाला डायलॉग खत्म कर दीजिए। करण कुंद्रा एक बहुत मैच्योर्ड पर्सन है, और जय भानुशाली भी मैच्योर्ड मुझे लगे थे पहले दिन, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने गालियां दी, और गालियां का जब उसने उठाया, प्रतीक सेजपाल ने मुद्दा उठाया और बोला कि मां पे गालियां मत देना, मां पे गालियां नहीं देने की, तब यहाँ पे उसके बाद उन्होंने वो कॉलर वाला मुद्दा बहुत ज्यादा उठाया। उससे पहले उन्होंने कॉलर वाला मुद्दा छोड़ भी दिया था कि उसने मेरी कॉलर कैसे पहनी, और फिर वहां पे कैमरे के सामने आके जय भानुशाली बिग बॉस यहाँ पे जब कॉलर पकड़ा तब सारे नियम सारे रूल्स वहां पे खत्म हो गए। भाई ऐसा नहीं है। और उस पर वो जय भानुशाली कहते हैं कि मैं गालियां वहां पे दूंगा अगर कोई मेरी कॉलर पकड़ेगा तो।
आपको गालियां देनी है उस बंदे को दो ना, उसके माँ का वहाँ पे क्या कसूर है या किसी के फैमिली का उस पर क्या कसूर है। तो ये सारी चीज़ों से वहाँ पे दूर रहना पड़ेगा जय भानुशाली को, अगर उनको अपनी इमेज बिल्डअप करनी है तो फिलहाल पूरा झगड़ा था। मैं हेडफोन लगाकर वहाँ पे एपिसोड सुन रहा था, लेकिन आधे एपिसोड के बाद मैंने हेडफोन निकालकर साइड में रख दिए। अब भाई इतना जो ये सारा झगड़ा शुरू है, तो सलमान खान जब आएंगे वीकेंड कवार में, क्या वो प्रतीक सेजपाल की क्लास लेंगे या जंगल वासियों की क्लास लेंगे, ये मैं आपको पूछना चाहता हूँ। मेरा ओपिनियन में वीकेंड का वार से जस्ट पहले जरूर दूंगा। पॉपुलैरिटी पोल्स में घर में आने से पहले कौन कौन से नंबर पे था, ये भी पॉपुलैरिटी पोल्स आपके सामने मैं जरूर रखूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जी हाँ, तो ये था मेरा एक छोटा सा एंटरटेनिंग रिव्यू, और मुझे सही कौन लगा गलत कौन लगा, इससे अच्छा मुझे ये लग रहा है कि बिग बॉस के घर के अंदर कंटेंट क्रिएट कर रहा है प्रतीक सेजपाल, और उसको बाहरी दुनिया में भी मिल रहा है वहां पे तगड़ा सपोर्ट। जी हाँ, तो ये वहां पे हम शाहरुख खान की एक लाइन बोलता, मैं आपको बताता हूं कि शाहरुख खान ने एक लाइन कही थी कि यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी। ठीक ये लाइन वहां पे मैच होती है प्रतीक सेजपाल को, कि आप वहां पे उसको हेट कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, लेकिन आप जो है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और यह है प्रतीक सेजपाल शो फॉर यू। ये था मेरा रिव्यू। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही हमारे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी अगर मैं बाहर हूं तो वहां पर एक स्टोरी में छोटी सी न्यूज देकर मैं आपको बताता हूं कि घर के अंदर क्या वहां पे हो रहा है और क्या होने वाला है। जी हाँ, तो वहां पर भी सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हैं। सारी लिंक्स वहां पे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वहां पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।